जी जी जी। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा। इस समय सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। इस समय ये लाइव और एक्सक्लूसिव जोड़ पाया हूं मैं। इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे धरने पर बैठे हुए हैं और रात का 9:30 बजे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरों में। आजकल जब कड़कड़ाती भी ठंड पड़ रही है, इस समय बरसात भी हो रही है और इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा है इस समय देहरादून में। तो हमारे साथ नीतू बडोनी जी सीधा जुड़ी हुई है। नीतू बडोनी जी, कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग धरने पे? जी, हम आयुर्वेद निदेशालय सहस्त्रधारा रोड पे धरने पे बैठे हैं। हमें 1.5 महीना हो चुका है धरने पे बैठे हुए, लेकिन आज हम्म। हमने रात्रि जागना, जितनी भी महिलाएं हैं सारे अपने बाल बच्चों समेत बैठी हुई हैं। क्या मांग है? पिछले 1.5 महीने से क्यों बैठे हुए हैं? जी, हमारे साथ पूरे उत्तराखंड में जैसे कि धांधली का माहौल ही चल रहा है आजकल, हवाई धांधली की है, तो हमारे साथ भी बहुत ज्यादा धांधली हुई है। हमारा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक का कोर्स था, जो कि 2018 में हमारे एडमिशन कराए गए। भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कॉलेज खोला गया। हम्म। तो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा कॉलेज खोला गया था 2018 में। 18 में कॉलेज खुलने के कुछ माह बाद जब इनकी काउंसलिंग हो गई थी जनवरी के महीने में, उसके बाद कुछ जी। माह बाद क्लास चली। कुछ माह बाद पता लगा कि कॉलेज फर्जी है, चिकित्सा परिषद द्वारा फर्जी तरीके से कॉलेज खोला गया है, जिससे कि छात्र सारे परेशान हो चुके थे। जिन्होंने फीस जमा कर दी थी वो बहुत परेशान हुए बच्चे। लेकिन जिनको कुछ कुछ छात्र छात्राएं ऐसे थे जिनके विदित सूत्र, जो अधिकारी एवं कर्मचारियों के रिश्तेदार थे, उनको पता था कि जो 13 पद है वो शासन में 2010 के पद थे। 13 पद जिला चिकित्सालयों के आयुष विंग में पद थे। उन्होंने हम्म। जैसे तैसे करके कॉलेज को मान्यता करके जो भी किया होगा, 2020 में हमको एडमिट कार्ड हमारे जारी कर दिए गए। हमें कुछ नहीं बताया गया कि कॉलेज को मान्यता प्राप्त है नहीं है, पेपर देने आ जाओ। कोरोना काल में हमारे पेपर कराए गए, हमने पेपर दिए, अच्छे तरीके से हमारे पेपर हुए। पेपर का रिजल्ट 2-3 महीने बाद आया तो छात्रों को ये लगा कि उनकी कॉपियां चेक नहीं हुई हैं, ऐसे ही नंबर रख दिए गए हैं, जिससे कि छात्र छात्राएं भारतीय चिकित्सा परिषद में गई थी। उन्होंने बोला था कि हमारी कॉपियां चेक नहीं हुई हैं या हमारी कॉपी चेक करो, जो भी है। लेकिन वहां से भी हमको झूठा आश्वासन देके कि चलो आप बैक पेपर दे दो, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं वो नहीं। हमने बैक पेपर दिए। बैक पेपर 4 सब्जेक्ट में हमारा हुआ था। हमारे साथ के कई बच्चे हैं जिन्होंने पहला पेपर नहीं दिया और डायरेक्ट बैक पेपर दिए। वो तो उनका नंबर तो 12, 13, 14, 20 में आ गया मेरिट लिस्ट में। और हम्म। हमने मेन पेपर भी दिए, बैक पेपर भी दिए। हमको इन्होंने, जो हम पहले पहले तो हम 12, 13, 14, 16 में थे और हमको पीछे फेंक दिया गया। कई बच्चे जिन्होंने पेपर नहीं भी दिए 0 नंबर से, वो उठ के उनके नंबर बढ़ा दिए गए। तो ये सारे नियम विरुद्ध चला गया हमारे साथ। उसके बाद जैसे ही हमारा रिजल्ट आया बैक पेपर का, उसके 1 महीने के अंदर अंदर 13 पदों पे भर्ती कर दी गई, जबकि उस टाइम पे पूरे प्रदेश में कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में नवीन नियुक्तियों पर रोक थी, लेकिन जैसे तैसे पैसे देके जिनका काम होता है उनके लिए कोई नियम नहीं होता। और हम गरीब बच्चे आज यहाँ पे बैठे हैं, सारे नियम हमारे लिए है। उस टाइम पे भी हमने रोष जताया, लेकिन फिर से हमको झूठा आश्वासन देके, ये समझ के कि ये महिलाएं हैं, ये ऐसी है, ये वैसी है, हमको बोल दिया गया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पद भी लाए जाएंगे। अब हमको पता चला है कि 22 की फाइल शासन में विचाराधीन है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि अगर 22 की फाइल शासन में थी, 22 पद शासन के पास थे, तो 13 के साथ क्यों नहीं निकाले गए? और हम्म। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 22 या 13 पद थे, तो आप एक काम करते ना, आप सीट रेगुलेट करते, 20 सीट रखते, उन्हीं को कोर्स कराते। और ये आज की जनता देखिए, आज का आम आदमी एससी कोटा, एसटी कोटा, ओबीसी कोटा, सारे कोटे, हम सारे कोटे झेल रहे हैं। हम रिश्तेदार कोटा भी झेल लेंगे, लेकिन हम अपने साथ जाति बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना सारे कोटे झेलने को, आप एक अपना रिश्तेदारी कोटा अलग बना दीजिए। हमारा आयुष विंग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। अब देखिए मुख्यमंत्री जी तक खबर है या नहीं है कि बच्चे यहाँ बैठे हैं। इतने महीने हमें हो गए, हमारे पास कोई पूछने वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर उनके बच्चे बैठते हैं यहाँ सड़कों पे, तो क्या उनके दिल पे नहीं गुजरती? नीतू बडोनी जी, मैं थोड़ा रोकना हाँ चाहूंगा। थोड़ा सा और पीछे अगर आप चलें, कुछ और महिलाएं बच्चे भी मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा उनके पास ले चलें। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। 9:33 इस समय लाइव चल रहा है। ये देखिए, ये देखिए पुष्कर सिंह धामी जी, ये विभाग आप ही के पास में है, नीतू बडोनी जी बता रही है। और ये देखिए इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये सब हम शासन यहाँ प्रशासन बैठे से हुए, यही देखिए बोलेंगे बोर्ड में। अगर जी हमारे जी। बच्चों को कुछ हो गया। हम शासन प्रशासन से यही बोलेंगे अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया, तो हाँ, फिर हम यहाँ पे चिंता चल जाएंगे। हमें यही है। ये देखो सर, हम यहाँ आज अपने बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं।
चलिए रोइए मत, आप रोइए मत। देखिए इस कड़कड़ाती हुई ठंड में ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को लेके गोद में लेके यहाँ बैठे हुए हैं। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हम जानते हैं कि सूचना विभाग आपका रात को भी सक्रिय रहता है, ये सूचना आप तक जरूर पहुंचेगी। आप कहां से आए हैं दीदी? रोइए मत। हमारे उससे अगर उनके बच्चे ऐसे रहते रात भर बैठे हुए तो उनका क्या हाल होता। हमें यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। आप कहां से हैं, कहां से आए हैं आप? हम चंबा से आए हुए हैं। अच्छा, चंबा टिहरी से आप आए हैं। ये बच्ची है, बेटा है गोद में? बच्चों को ले लेके यहाँ पे बैठे हुए। ये देखो, ये है हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार। ये कितने महीने का बच्चा है गोद में आपकी? ये देखो, ये हमारे 1 साल का बच्चा है सर। अरे तो बच्चे को क्यों लाए? बच्चे को ठंड में घर पे रहने देते। हम यहाँ पे दो महीने से धरने में बैठे हुए हैं। जब हमारी शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है, तब जाके हम अपने बच्चों को आज यहाँ पे लेके आए हुए हैं। हमारे बच्चों को देखने के लिए कोई भी नहीं है घर पे, इसलिए हम अपने बच्चों को साथ में लेके आए सर। चलिए और थोड़ा सा और तस्वीर और दिखाइए। देखिए बदलता उत्तराखंड, आपके सपनों के उत्तराखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे और भी आप देखिएगा, रजाई गद्दे लेके बैठे हुए हैं इस समय। और आज दोपहर से ये लोग फोन कर रहे थे, लेकिन हमारे तमाम जो पत्रकार साथी थे वो अन्य जगह व्यस्त थे, मजबूरी में। देखिए एक छोटा बच्चा और आपको देखने को मिलेगा। ये तस्वीरें लाइव